आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से सिंगरौली जिले में भीषण बारिश हो रही है और इस बारिश का प्रभाव आसपास को दिखाई दे रहा है, लेकिन जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पर लोग काफी चुनौतियों से गुजर रहे हैं। और आज जिस तरह से जैन बलिया नाला बैगा बस्ती जो वार्ड क्रमांक 13 विकास वार्ड है, यहाँ पर पानी झोपड़ियों में घुस गया, कई झोपड़ियां टूट गई और छोटे बच्चों से लेकर बड़ों के चेहरे पर खौफ दिखाई दे रहा था। और भाजपा के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सुनील सिंह मौके पर पहुंच गए। उनके द्वारा जो जिम्मेदार विभाग है उनको जानकारी दी गई। थोड़ी देर में ही निगम अध्यक्ष देवेश पांडे, तहसीलदार रमेश कोल भी मौके पर पहुंच गए और जैन चौकी प्रभारी अभिषेक पांडे को जब इस तरह की जानकारी मिली कि वहां पर ये परिवार बुरी तरह से बाढ़ जैसी स्थिति के बीच फंसा हुआ है, तो उनके द्वारा एसपी निवेदिता गुप्ता को ये जानकारी दी गई और वो खुद रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंच गए। और यहाँ के लगभग 30 से ज्यादा परिवार, जिसमें 60 से ज्यादा सदस्य हैं, उनको जैन विजय स्टेडियम के अलग अलग कमरों तक पहुंचाया गया। उनको किस तरह का नुकसान हुआ है इसका भी आकलन किया जा रहा है। फिलहाल उनके चेहरे पर जो खौफ दिखाई दे रहा था, रेस्क्यू के बाद जब उन्हें कमरों में लाया गया है तब भी उन्हें इस बात की चिंता है कि उनके पीछे जो उनके घर का सामान बह गया है, उनकी जो झोपड़ी नष्ट हुई है, आखिर वो उसे कैसे ठीक करेंगे। और ये परिवार यहाँ पर 40 वर्षों से रह रहा है। फिलहाल नगर निगम से जुड़े हुए अधिकारी और जिला प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी उनके यहाँ पर निरीक्षण करके उनको किस तरह का नुकसान हुआ है इसका भी आकलन कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षित किस तरह से एक बेहतर आबो हवा में शिफ्ट किया जाए, इसको भी लेकर बातें हो रही हैं। तो बांध टूट गया, वहाँ बांधा तो ऊपर में सेकंड पार्ट में है ना, बहुत बड़ा बांधा। हाँ वही बांध टूटा है। इतना पानी नहीं आएगा उस दिन बबलू का टूटेगा तो इसी होगा, वही होगा, वही बांध टूट गया। इतना बड़ा डैम बनाया था ना वहाँ। अरे हम लगाते हैं, हम यहाँ पर हैं। बैगा बस्ती क्या हो गया वहां पे? और कितने साल से वहां रह रहे हैं आप लोग? अच्छा, काफी छोटे थे तब से वहां रह रहे थे। इससे पहले कभी इस तरह की बाढ़ जैसी स्थिति आई? तो कितने लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं और यहाँ आए हैं? कितने लोग हैं? कितना परिवार है? अच्छा, 49 घर। और सभी के साथ ऐसे ही स्थिति? तो पूरा बर्तन वर्तन सब बह गया? देखिए, इस बार बारिश लगातार हो रही है और जो अपना दुधीचुआ बलिया नाला का माइंस के तरफ से पानी आता है, वहाँ पानी नाले में ज़्यादा बढ़ जाने के कारण घरों में घुस गया। करीब 60 की संख्या में लोग यहाँ पर घर वहाँ से निकाल करके और यहाँ पर ला करके उनको व्यवस्थित किया गया। हमारे
त्वरित प्रशासन के हमारे सभी कर्मचारी यहाँ पर अपने चौकी प्रभारी और तहसीलदार, हमारे स्कूल इंजीनियर, नगर निगम, उनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं और जो उनका नुकसान हुआ है उसकी जानकारी और इनको यहाँ पर शिफ्ट करके इनके भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था अच्छी हो सके, क्योंकि वहाँ पर जो अभी नया पुल बना NCL द्वारा, कहीं ना कहीं उस पुल में जो पानी का बहाव पहले चौड़ी ब्रिज थी उससे निकल जाता था और इस बार पानी ज़्यादा गिर भी रहा है और बगल में, नाले के बगल में जो घर हैं उनके घरों में बहुत ज़्यादा पानी घरों के अंदर हो सकता है। ये जो इस तरह से इन लोगों के साथ हुआ है और ये बारिश अभी लगातार हो रही है, तो क्या ऐसी स्थिति बनेगी कि इनको वापस वहाँ पर भेजा जाए? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस तरह की स्थिति बनेगी कि उनको वापस वहाँ भेजा जाएगा या क्या होगा, क्या करना है? इसको अभी पानी निकल जाए, इसके बाद हम लोग परीक्षण करेंगे कि वहाँ अगर रहना इनके लिए सुरक्षित होगा तो भेजा जाएगा, नहीं इनको अन्य जगह विस्थापन के लिए भी चर्चा अभी हम लोग की हुई है, इनको कहीं न कहीं सुरक्षित जगह में व्यवस्था। आज जो स्थिति हुई है इस पर क्या आप लोगों के द्वारा वहाँ पर जाके इसका निरीक्षण किया गया या वहाँ पर क्या स्थिति है और क्यों हुआ है, क्या ये कुछ पता चल पाया है? बारिश तो एक वजह है। नहीं, बारिश थोड़ा इस बार ज़्यादा हो रही है और दूसरी वजह जो माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने बताया कि वहाँ उस पुल के कारण भी है, वो डिटेल में देखना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा पानी आया तो क्यों निकल नहीं पाया, क्या स्थिति बनी। तो निश्चित रूप से पहले भी कई सालों से बसे हुए तो ऐसी स्थिति नहीं थी, इस साल अचानक हुई है तो उसके दो ही कारण होंगे, या तो पानी ज़्यादा आया या तो वो पुल का जो पानी की निकासी है वो कहीं न कहीं प्रभावित हुई है। सिंगरौली जिले के जयंत बलिया नाला के पास जो वार्ड क्रमांक 13 यानी विकास वार्ड है, वहाँ पर आज बाढ़ जैसी स्थिति हो गई और पानी जो है वो श्रमिकों की झोपड़ियों में घुस गया और काफ़ी ख़राब स्थिति हो गई। रेस्क्यू के बाद उन्हें जयंत विजय स्टेडियम में शिफ्ट किया गया है। हमारे साथ तहसीलदार रमेश को है। वार्ड में जैसे पानी का फ्लो बढ़ा और जल स्तर नाले का बढ़ने से जैसे महिला परिवार को घरों में ये पानी घुसने लगा, वैसे ही हमको सूचना मिली और सूचना मिलते ही सबसे पहले नगर निगम को और राजस्व के अमले को हमने अलर्ट दिया। वो लोग मौके पर गए और मौके पर जो भी वॉलंटियर हमारे थे उनके सभी के मदद से मेगा परिवारों को, बड़े और छोटे बच्चों मिलाकर लगभग 60 व्यक्तियों को जो है वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ पर स्टेडियम में ला के पुरुष और महिला अलग अलग विंग में रखा गया। जैसे सूचना मिली तो मैं तत्काल दिनेश भैया को फ़ोन लगा के मैंने लाइनअप किया उसमें कि ये कौन सी जगह है, उस स्थान को चिन्हित किया जाए। उसके बाद सुनील मौके पर मौजूद थे, सुनील सिंह, चूँकि मैं इनसे पहले से भी जुड़ा हुआ, इनने बताया, मैं तत्काल वहाँ पर पहुँचा अपनी टीम को लेकर के। पानी का जो जल स्तर था लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, तो ये लग रहा था कि ये पानी घर की तरफ जाएगा, क्योंकि एक तरफ से जो वॉल है उसका पानी उनके घर की तरफ को बहना चालू होता है। तत्काल हमने बुद्धिजीवा GM साहब से लाइनअप किया और GM आपका जैन से लाइनअप किया, लाइनअप करके तत्काल बस की और ये सब हॉस्टल की व्यवस्था करके, बस की व्यवस्था करके सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता थी कि सबसे पहले हम इन लोग को रेस्क्यू करें, यहाँ से शिफ्ट करें, इसके बाद बाकी की चीज़ें अरेंज हो जाएंगी। तो बाकी जितने भी लोग थे सभी लोग को एक एक घर से हम लोग ने सभी ये जो समाज सेवी हैं इनके सहयोग से और पार्षद जी के सहयोग से वहाँ से निकाल करके अपने स्टाफ के सहयोग से ला करके यहाँ पर सुरक्षित शिफ्ट किया है। तो विजय स्टेडियम के अलग अलग कमरों में ये जो बैगा परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, जो विकास वार्ड बलिया नाला के पास जो श्रमिक बस्ती है वहाँ रह रहे थे। तो बारिश काफ़ी हो रही है पिछले कई दिनों से और ये बारिश का पानी लोगों की झोपड़ियों में घुस गया और ये छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ रह रहे थे, स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। रेस्क्यू के बाद इन्हें यहाँ विजय स्टेडियम में लाया गया है। सिंगरौली ज़िले में पिछले कुछ दिनों से भीषण बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वो भी लगातार प्रभावित हो रहे हैं। आज जिस तरह से वार्ड क्रमांक 13 विकास वार्ड जो बैगा बस्ती से जुड़े हुए लोग रहते हैं, पानी इनकी झोपड़ी में घुस गया और इनका सारा सामान बह गया और ये जानकारी मिली है कि उसमें कुछ झोपड़ियाँ भी बह गई हैं और दीवार गिर गई है। ऐसे में इन्हें रेस्क्यू करके निकाला गया। मौके पर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे, तहसीलदार रमेश कोल और इसके साथ साथ जो नगर निगम से जुड़े हुए लोग हैं वो भी मौके पर पहुंच गए। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्षद प्रतिनिधि
सच्चिदानंद यादव है वो भी मौके पर पहुंच गए थे। जयंत चौकी प्रभारी अभिषेक पांडे भी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू के तहत इन्हें जयंत विजय स्टेडियम में यहां पर पहुंचाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि बैगा परिवार से जुड़े हुए लोग यहां 40 साल से रह रहे हैं और आज जिस तरह से उनके घरों में पानी घुस गया और काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, उस नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है और उनको फिलहाल यहाँ पर शिफ्ट किया गया है और उनको कैसे सुरक्षित जगह पर भेजा जाएगा इसकी भी बात चल रही है। लेकिन जिस तरह से बैगा परिवार, उनके छोटे छोटे बच्चे प्रभावित हो रहे थे और उनके चेहरे पर इस पानी की वजह से जो इनके घरों में घुस गया था एक खौफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जिला प्रशासन और एंकर से जुड़े हुए लोग और पार्षद प्रतिनिधि और खासतौर से झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ से जुड़े हुए सुनील सिंह जो पहले से ही वहां पर मौजूद थे और उनके द्वारा निरीक्षण करके बाकी लोगों को इसकी सूचना दी गई। उनके इस सराहनीय प्रयास को लेकर चीज़ें कुछ बेहतर स्थिति में पहुंची हैं और इस तरह से इन्हें विजय स्टेडियम के अलग अलग कक्ष में पहुंचाया गया है। प्रशासन से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनके द्वारा इनकी स्थिति पर नजर रखा जा रहा है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।